वालेकुम साथियों, आप देख रहे हैं इस वक्त IT ट्यूटोरियल उर्दू। और ये चैनल वैसे तो IT के हवाले से है, लेकिन मैं इसमें ये एक वीडियो मैंने इसलिए डाल दी है क्योंकि बग़ैर इलेक्ट्रिक के हमारे काम भी जो है वो अधूरे रह जाते हैं। तो ये मैंने एक यूट्यूब पे चैनल देखा मिस्टर इंजीनियर का, जिसकी बदौलत काफ़ी मुझे हेल्प मिली और मैंने ख़ुद सोलर पैनल की एक प्लेट लगा यानी 2 लाइट और 2 पंखे चला दिए। तो फ़िलहाल मज़ीद तजुर्बा कर रहा हूँ और मज़ीद मैं आपको बताता जाऊँगा। मैं इस वीडियो में शॉर्ट टिप दे रहा हूँ खाली आपको कि पहले तो आप सोलर पैनल की प्लेट लें और इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर ध्यान रखिएगा। आप देख रहे हैं इसमें पॉजिटिव निशान और नेगेटिव निशान नज़र आ रहा है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव DC केबल के अंदर होती है। ये DC केबल है, तो मैंने ब्राउन वाली जो है वो पॉजिटिव रखी है, वाइट वाली को मैंने नेगेटिव रखा है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और नेगेटिव को नेगेटिव से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सोलर पैनल की जो तार का दूसरा हिस्सा है, वो दूसरा हिस्सा जो है पॉजिटिव नेगेटिव वो यहाँ पर मौजूद है। फ़िलहाल मैं अभी इसको नहीं लगा रहा। ये जो बैटरी आपको मैं नज़र आ रही है 100 एम्पियर की है। तो इस 100 एम्पियर की बैटरी को मैंने सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ अटैच कर दिया है। तो ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है, इसकी तफसील आपको हमारे मिस्टर इंजीनियर अजीम भाई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो बहरहाल इसके लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया इस सोलर चार्जर से। ठीक है, ये सोलर चार्जर जो है ये याद रखें, ये जो है 20 एम्पियर का है और 12 वाट से 24 वाट को ये उठाता है। तो 12 वाट की बैटरी है, तो पहले हमेशा आप बैटरी लगाएंगे, सोलर पैनल को हरगिज़ नहीं लगाइएगा। तो सबसे पहले मैंने अपनी बैटरी जो है कनेक्ट कर दी इससे। उसके बाद मैं इस पर सोलर पैनल की तार कनेक्ट करूँगा और फिर अपनी लोड की तार कनेक्ट करूँगा। अगर आप देख रहे होंगे इस वीडियो के अंदर, तो उल्टे हाथ पे आपको ब्लू कलर से जो नज़र आ रहा होगा वो सोलर पैनल का है। तो उसमें मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगा दिया, नेगेटिव को नेगेटिव में लगा दिया। इसी तरीके से बल्ब वाला लोड का है। फिर ये लोड की तारें जो हैं वो मैंने 2 निकाली। एक सेलेक्टर 1 में डाली है जो कि मेरे दूसरे कमरे में जा रहा है, ठीक है, और एक जो है वो मैंने दूसरी निकाली है। ठीक है, इन दोनों को मैंने अलग अलग करके किया है यार मैं। अच्छा, तो और ये अडोप्टर भी जो है अब आपके सामने है। ठीक है, अडोप्टर के बारे में मैं बता दूँ मैं कि ये अडोप्टर आप देख रहे हैं कि ये जो है 5 एम्पियर का है। सही है, एक मिनट थोड़ा फोकस हो जाए। ये जो है ठीक है 12 वाट 5 एम्पियर का है। ये 5 एम्पियर का पंखे जो हैं असल में मेरे जो हैं वो 3 एम्पियर लेते हैं, और लाइट का मुझे समझ में नहीं आया वो 1 एम्पियर या 2 एम्पियर ले रहा होता है। तो मुझे कम से कम 5 एम्पियर वाला चाहिए था। ठीक है, 12 वाट 5 एम्पियर आपको सामने नज़र आ रहा होगा, DC आउटपुट है इसकी। ठीक है, इसी तरीके से मैंने दूसरा लिया था, ये मैंने पहले लिया था 3.34 का। ठीक है, इसके अंदर मेरे साथ ये हो रहा है कि थोड़ी सी लाइट डिम आ रही है। ये 12 वाट है, 3.34 का वो है एम्पियर का अडोप्टर है, लेकिन इसमें लाइट मेरी थोड़ी सी जो डिमडिमाना शुरू हो जाती है जब पंखा और लाइट दोनों चलते हैं। तो इसलिए मैंने जो है 5 एम्पियर वाला एक लेके आया हूँ और मैं अभी फ़िलहाल आपको एक ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो मेरा दूसरे कमरे में जा रहा है और ये वाला जो है मैंने अटैच किया अपने मेन इसी कमरे के साथ। अच्छा, अब आप इसमें गौर करें कि ये तार जो जा रही है ये मेरी अडोप्टर की है और दूसरी तार ये लोड की है जो कि बैटरी से आ रहा है। ठीक है, और ये जो मैंने बीच में सेलेक्टर लगाए हैं, ये सारे तरीके आपको मिस्टर इंजीनियर की वेबसाइट पे मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको सारे तरीका समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है आपस में। फ़िलहाल मैं अडोप्टर लगा रहा हूँ। ठीक है, और दोनों कौन सा किसका, दोनों लगा रहा हूँ मैं। और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कि ये दोनों मैंने अडोप्टर लगा दिए और अब मैं इसको चेंज करता हूँ 1 पे। ठीक है, ये मेरी लाइट ऊपर अगर आप गौर से देख रहे होंगे। ठीक है, मैं इसको मैंने अभी ऑन किया, ये अभी लोड के ऊपर है, वाइट तार के ऊपर। ठीक है, जो कि लोड की है। इसको मैंने 0 पे लाया तो ये ऑफ हो गया और 1 पे मेरी के इलेक्ट्रिक का अडोप्टर है। ठीक है, जिससे एक मिनट मैं कुछ भूल गया, एक मिनट। ये सॉरी, इस बोर्ड का मैंने तार नहीं लगाया, ये बोर्ड का तार है। ठीक है, ये एक मिनट। अच्छा, ये जो है बोर्ड के अंदर मैं तार लगा देता हूँ और अब आप ठीक है, मैं के इलेक्ट्रिक से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मैंने इसको पावर ऑन किया
और अब आप देख रहे हैं कि ये तार जो है ठीक है इस बोर्ड का है, इस बोर्ड से अडोप्टर कनेक्ट है और ये अडोप्टर जो है वो सीधा जा रहा है इस सेलेक्टर में और सेलेक्टर का 1 नंबर जो है ये हमारे के इलेक्ट्रिक पे है। तो इसका मतलब अब लाइट जो है मेरी वो के इलेक्ट्रिक से चल रही है। ठीक है, जब मेरे पास लाइट जाती है तो बजाय जनरेटर चलाने के या यूपीएस चलाने के, ठीक है, मैं उससे कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं दोबारा केबल मैंने निकाली है और आपके सामने ये ऑफ हो गई है और अब मैं दोबारा इसको लगाता हूँ तो आपके सामने लाइट ऑन हो गई है। ठीक है, तो ये के इलेक्ट्रिक पे चल रहा है। 0 का मतलब पावर ऑफ है, ठीक है, और 2 नंबर का मतलब आपका बैटरी के ऊपर आपके ये लाइट आ गई है। इसी तरीके से मैं अभी बैटरी और को दिखाता हूँ कि ये भी मैंने तार आ गई, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, मैंने खुद तभी सारी वायरिंग ऐसे ही ओपन की है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये पंखा चल रहा है और ये पंखा जो है चल नहीं रहा है लेकिन पंखा है, और इसकी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके सामने आ रहा है कि ये 36 वॉट है और इसका वोल्टेज जो है वो 12 है। ठीक है, 12 वोल्ट का ये डीसी फ़ैन है। ठीक है, जो आपको मिल जाएगा बड़े आराम से तकरीबन 35 से 3600 तक का। और अब आप ये देखें, इसको मैंने इसको इस चीज़ों से कनेक्ट किया हुआ है। 1 नंबर पे के इलेक्ट्रिक है और उस पर 1। अच्छा, ये इसी के पंखे के साथ ही आपको ये रेगुलेटर भी मिलेगा। इसके अंदर गौर से देखें आप, इनपुट आउटपुट, एक मिनट फोकस हो जाए थोड़ा, तो इनपुट आपको नज़र आ रहा होगा, आउटपुट हल्का सा नज़र आ रहा होगा क्योंकि वाइट कलर। इनकी तारें मैंने दोबारा अंदर करके जोड़ दी हैं। ठीक है, इनका तरीका भी सिंपल है, पॉजिटिव को आपने इन करना है और दूसरी तरफ से भी पॉजिटिव ही निकलेगा, नेगेटिव की तार नहीं लगेगी इसमें। तो इसको बंद करने पे आप देख रहे हैं पंखा चल रहा है। तो और ये मैंने लाइट भी खोल दी है। ठीक है, दोनों चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, पंखा भी चल रहा है और लाइट भी चल रही है। ठीक है, और ये 12 वॉट के अडोप्टर से भी चलेगा और ये आपके सोलर से भी चलेगा। अब ये दूसरी जो है ये दूसरे कमरे में जा रहा है, तो मैं फ़िलहाल इसको छोड़ रहा हूँ। मैं आपको अभी सिर्फ एक ही उस पर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये है कि ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह दोनों पंखे और दोनों लाइटें चला रहे हैं। 20 एम्पियर का मेरा सोलर चार्जर है। ठीक है, और मैं अभी आपको इसको दोबारा ऑफ़ करके दिखा रहा हूँ कि 0 पे है, जो कि पंखा रुक गया। अब मैं इसको के इलेक्ट्रिक पे लेके आ रहा हूँ दोबारा 1 पे। मैंने अभी पहले 2 पे चलाया था और अब 1 पे मैं लेके आता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि लाइट आपकी ऑन हो गई है और पंखा भी दोबारा चलना शुरू हो गया है। और माशाल्लाह पंखे की स्पीड भी वैसी ही है जैसे एक नॉर्मल पंखे की है। तो इस तरीके से एक तरीके से बिजली का बिल भी कम हो जाता है क्योंकि 12 वॉट पे चल रहा है। ठीक है, और दूसरी तरीके से आपका ये जो है इसको भी आपके यूपीएस के बजाय या जनरेटर के बजाय आप सीधा बैटरी के ज़रिए इसको चला सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि मेरे 2 सेलेक्टर मैंने लगाए हैं और दोनों सेलेक्टर लगाने का तरीका आपको अज़ीम भाई की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ पे ये मैंने जो सोलर चार्जर लगाया ये ऑटोमेटिक है, ये बटन वाला भी नहीं है। ठीक है, और इसके साथ ये यूएसबी है ये आप मोबाइल चार्जर भी है। ठीक है, आपको मैं साया दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं मोबाइल से ही वीडियो बना रहा हूँ और आप देख रहे होंगे। तो ठीक है, ये यूएसबी, ये मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। मैं आपको सोलर चार्जर का वो मैनुअल दिखाता चलो। ये देखें आप, ये शीशी शाह क्या चाइनीज़ पढ़वा रहे हैं ये लोग, चाइनीज़ ही बोलना शुरू हो जाएंगे हम लोग। कहाँ हैं भाई? ये देखें, ठीक है, अब आपके सामने ये सारी आ रही है कि मैक्स सोलर इनपुट जो है वो 14.5 होगी। इसमें बक चार्ज मालूम नहीं क्या है, 13.7 होगी। इंजीनियर भाई से पूछिएगा जो भी पूछना है। फ्लोट चार्ज 10.7 है। डिस्चार्ज स्टॉप 12.6 वॉट पे डिस्चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी, यानी कि मेरा पता नहीं, मेरा ख्याल से 10.7 तक चलेगा और 10.7 पे जाके से नीचे बैटरी को गिरने नहीं देगा, लोड को ख़त्म कर देगा मेरे ख्याल से। अच्छा तो ये इसके अंदर जो इसका टेक्निकल पैरामीटर है, ये जो मैंने जो सोलर पैनल लिया इसके अंदर हरगिज़ बटन नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं क्या क्या चीज़ें उड़ाऊँगा, क्या क्या काम करूँगा, इसलिए मैंने सारी चीज़ें सस्ती वाली ख़रीदी हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदी हैं।
तो एक सोलर चार्ज कंट्रोलर जो कि 12 वाट 20 एम्पियर का होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरी जो मैंने नंबर पे लिया है वो डीसी वायर है, जो कि 2 कोर के लिए है। इसमें 4 कोर, 4 कोर और इससे ऊपर भी आती है, वो आप खुद अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तीसरे नंबर पे मैंने सोलर पैनल लिया 150 वाट मोनो। फिर उसके बाद कार की बैटरी 100 एम्पियर लिए। ठीक है, ये 100 एम्पियर है, आप 200 एम्पियर ले, जैसे जितना लंबा बैकअप चाहिए उतनी बड़ी बैटरी आप ले लें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका सोलर पैनल उसको एक दिन में चार्ज कर सके। तो अब ये मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, ये इंजीनियर भाई से सवाल ये मैं ज़रूर करूँगा कि 150 वाट मोनो जो है ये कार बैटरी को कितनी देर में चार्ज कर देगा एक दिन में, या 3 घंटे में, 4 घंटे में, कितनी देर में ये चार्ज करेगा, ये मुझे भी अभी पता नहीं है। अच्छा, सेलेक्टर जो है वो मैंने यूज़ किया है। सेलेक्टर कैसे लगाया जाता है वो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। अच्छा, इसमें अडोप्टर जो है वो 12 वाट 5 एम्पियर का मैंने यूज़ किया है। तो यूँ असल में मेरा इसमें यहाँ पे मेरा ये कॉन्सेप्ट था कि मैं जब चाहूँ अपनी एसी करंट को, ठीक है, जो कि 220 वाट होता है, उसको उसमें मैंने अडोप्टर लगा दिया। तो उसका नतीजा ये निकला कि उस अडोप्टर 12 वाट के अडोप्टर की वजह से वो एसी करंट एक तो डीसी में कन्वर्ट हो गया और 12 वाट और 5 एम्पियर उसने करंट देना शुरू कर दिया। तो वो करंट सीधा वो हमारे डीसी फैन और डीसी लाइटों में चला गया। तो मैं जब सेलेक्टर से 1 नंबर करता हूँ तो वो के इलेक्ट्रिक की यानी हमारी सरकारी बिजली जो है वो चलाता है, और जब हम 2 नंबर पे करता हूँ तो फिर मैं वो सोलर के उस पर चला जाता हूँ। तो ये इसी तरीके से 2 पंखे और 2 लाइटें मैंने 150 वाट के ऊपर लिए। ये याद रहे कि जो डीसी फैन है ये 36 वाट ले रहा है, जैसा कि उसके डब्बे पे लिखा हुआ था। इसी तरह से डीसी लाइट यकीनन ये कुछ ज़्यादा नहीं ले रही होंगी, लेकिन बहरहाल ये 12 वाट से ज़्यादा नहीं ले रही होंगी। बहरहाल ये मुझे इसका सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये है कि ये चीज़ बखैर को भी चल रहा है। तो ये चारों चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं फुल टाइम इसका बैकअप नहीं देख सका हूँ क्योंकि सर्दी हैं, मैं पंखे नहीं चला सकता। सिर्फ मैंने एक पंखा एक कमरे में चलाया था खाली, और वो उसने मुझे तकरीबन 12 घंटे के करीब बैकअप दिया है, क्योंकि दिन की रोशनी में चला है, बैटरी चार्ज भी होती रही और वो चलता भी रहा। तो उसने मुझे 12 घंटे यानी रात के मैं 12 बजे के करीब अच्छे खासा टाइम के बाद, तब भी बैटरी में जान थी, यानी बैटरी स्टॉप नहीं हुई थी, बल्कि मैंने खुद बंद किया था कि कहीं पंखा ही ना जल जाए। तो अब इस सब चीज़ों को मैंने कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा तजुर्बा कामयाब रहा, क्योंकि जनरेटर के साथ हमारे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर जनरेटर एक दफ़ा ख़राब हो जाए और किसी गलत टेक्नीशियन के हाथ लग जाए तो वो उसकी जनरेटर की ऐसी की तैसी कर देता है। फिर अगर हम उसको देखते हैं जो कि यूपीएस है, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही मसला। और इन दोनों का एक और मसला है, जनरेटर जो है वो गैस से चलेगा या फिर पेट्रोल से, तो वो एक इजाफी खर्चा है। इसी तरीके से अगर आप यूपीएस को देखें तो वो बिजली बैटरी चार्ज करने के लिए आपकी इलेक्ट्रिक को ही यूज़ करेगा, तो आपका इलेक्ट्रिक के बिल में इजाफा हो जाएगा यूपीएस की वजह से। तो जब लाइट जाती है तब वही बिजली वो आपको लौटा देता है जो उसने इस्तेमाल की होती है। तो इन दोनों में ये खर्चा आता है, जबकि ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह सूरज के ऊपर है। जब तक गवर्नमेंट सूरज के ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी तब तक हम लोगों को ये बिजली फ्री मिलती रहेगी। और इस सेटअप में ये जो सोलर पैनल है इसकी 5 साल की वारंटी होती है, और रह गई बैटरी की 1 साल की वारंटी होती है। लेकिन बैटरी लिक्विड बैटरी का सुना है कॉन्सेप्ट के ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अल्लाह वल्लाह आलम, मैंने स्टार्ट किया है, पूरा वो चल गया है, तो अब देखते हैं कि ये कितने अरसे तक चलता है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, और मैं अब आपको जो लिंक्स देने जा रहा हूँ ये मैं यहाँ पे भी शो कर रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी उन सब के लिंक्स मौजूद हैं कि कैसे सोलर पैनल को आप जांचेंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि सेलेक्टर कैसे यूज़ किए होते हैं, कैसे आपने जो है इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर को जो है वो देखना है कि कौन सा चार्ज कंट्रोलर चाहिए। ये सब मैंने एक ही वेबसाइट मिस्टर इंजीनियर अज़ीम भाई, जो हमारे अज़ीम महमूद भाई हैं, उन्होंने ये पूरी बनाई है वीडियो, उनकी मैं वीडियोस को कर रहा हूँ। और उसके अलावा भी बेशुमार आपके पास, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें और उनका भी करें। मेरे चैनल में आपको आईटी के हवाले से काफ़ी मालूमात मिलेगी इंशाल्लाह आने वाले